नमस्कार साथियों, आज फिर से आपको शुभ संध्या। और आप सब लोगों को मेरे से जुड़ता हुआ देख के बहुत अच्छा लगा। और आपने जो है बहुत अच्छे से जो मेरे जो पिछले वीडियो आए थे उनको आपने यूज़ किया है, तो उससे मेरा उत्साह वर्धन हुआ है। आज मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहूँगा एक पर्सनल बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हर आदमी के लिए। एक पैसा ऐसा चीज़ है जिसके लिए इंसान काम करता है, लेकिन इंसान को पैसा किस लिए चाहिए आप जानते हैं? क्योंकि हर इंसान का ज़िंदगी सुखमय हो, उसके लिए उसका विकास जरूरी है। इंसान का ज़िंदगी में तरक्की इसलिए जरूरी है कि उसका विकास हो। विकास करने के लिए आदमी क्या नहीं करता? काम करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, आप जानते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं होती है जो उसकी पहुंच में नहीं होती, जैसे घर बनाना, गाड़ी बनाना, कुछ ज़मीन एक्सेट्रा खरीदना, जिससे कि वो अपने बच्चों का और अपना खुद का करियर को ग्रोथ दे सके और अपनी सोशल सिक्योरिटी प्राप्त कर सके। साथ ही सोशल सिक्योरिटी के लिए आदमी के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती है, और इस कारण से वो आदमी प्लानिंग करता है, नियोजन करता है, अपनी छोटी छोटी बचत करता है, और उसके साथ ही बैंकों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से कुछ पूंजी प्राप्त करके अपनी सेविंग और लोन के रूप में वो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। उसका ड्रीम कार है या फ्लैट है, गाड़ी है, प्लॉट है, जो भी उसकी आवश्यकता है, शादी है, ब्याह है, घरेलू एक बेसिक एक्टिविटीज को पूरा करने की कोशिश करता है। साथियों, किसी को शौक नहीं है लोन लेने का। एक बोरोवर की रेस्पेक्ट की बात है, मैं आज आपको बताने चाह रहा हूँ। मैं बहुत सीरियसली कहना चाह रहा हूँ कि एक बोरोवर की आत्मा क्या कहती है। एक बोरोवर देश का रीढ़ है, बैंक नहीं। बोरोवर देश का रीढ़ है। बैंक में वो जान नहीं है जो विकास ला दे। बोरोवर उधार लेने वाला यानी इन्वेस्टर, बोरोवर ही में ही जान है जो देश के इंजन को चला रहा है। और आज उसकी इज्जत नहीं है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। देश का इंजन है तो एक इन्वेस्टर या बोरोवर वो मादा रखता है कि मैं जिंदा हूं, मैं इस 100 रुपये लोन लूंगा तो 150 रुपये बैंक को चुकाऊंगा और अपना विकास भी करूंगा। उसमें ऐसा मादा होता है, वो किसी वित्तीय संस्था में नहीं होता है। वित्तीय संस्थाएं बोलते हैं कि आपकी इनकम क्या है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपका सिविल स्कोर कैसा है, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। बैंक में जो काम करते हैं वो कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। बैंक में जिन लोगों के द्वारा वैल्यूएशन किया जाता है एक बोरोवर का, उसमें मोस्टली की सैलरी या परफॉर्मेंस सामने वाले बोरोवर से भी कम होता है। वो एक सही ढंग से कहा जाए तो वो वैल्यूएशन करने का हक भी नहीं रख सकते। और दूसरा लेटेस्ट ट्रेंड है कि सिविल स्कोर देख लिया जी। सिविल स्कोर होता क्या है? आपने कितनी बार पैसा लिया, कितनी बार दिया बैंक को। दूसरा, टाइम से दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, टाइम से आप पैसा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, किस्त डिले हो रही है क्या, बस यही है। ये वन साइडेड है। बैंकों ने अपने हितों को इंटरेस्ट करने के लिए, वित्तीय संस्थाओं ने अपने हितों को इंटरेस्ट करने के लिए अपना सिविल स्कोर जैसा पंचार्ट बना लिया है, और अपने ही एक तरफा जो रूल टाइप के बनाए हुए हैं, क्यों नहीं स्केल पे वो बोरोवर को देखेंगे और उस पे लोन देंगे। ये ठीक है, फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, लेकिन एक रीजनेबल होना चाहिए। वर्तमान सिस्टम में रीजनेबिलिटी नहीं होने से बोरोवर को बहुत अधिक प्रॉब्लम है। बोरोवर किसी के लिए पाप नहीं कर रहा है, बोरोवर अपने देश के लिए काम कर रहा है। मकान बनाएगा तो अपने परिवार को नहीं, उसका परिवार भी तो देश का नागरिक है ना। वो घर बना रहा है, पढ़ा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, घर बना रहा है, या कुछ इनकम कर रहा है, या जीडीपी में योगदान दे रहा है, तो आखिर उसके परिवार के मेंबर वो सभी तो देश के नागरिक ही है ना। तो ऐसे सकारात्मक वाले आदमी का हौसला अफजाई करना चाहिए सभी वित्तीय संस्थाओं को, चाहे देसी विदेशी कैसी भी रीजन की बात हो। एक कंट्री विशेष का यह बात नहीं है। एक मैं इकोनॉमिक के स्टूडेंट के तौर पे कहना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, एमए इकोनॉमिक्स तक मैंने पढ़ा है 12th से लेके। तो मांग और पूर्ति का सिद्धांत यहाँ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ आदमी का इज्जत दांव पे लगा के लोन दिया जाता है या लिया जाता है। ठीक है, लोन ले लिया, लेकिन बैंक उस रेगुलर कस्टमर को मॉनिटर नहीं करता है। उसका जब स्टार्टिंग हुआ था तो उसकी ग्रोथ कितनी थी, उसका प्रॉपर्टी कितना था, आज 10 साल बाद 20 साल बाद उसका प्रॉपर्टी कितना है। बैंक लग जाएगा कि आपकी 3 किस्त लेट हो गई तो एनपीए हो गया, आपने 5 किस्तें देरी से जमा की तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया था, आपको लोन
ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बैंकों की साइड से, वित्तीय संस्थाओं की साइड से, जिससे कि बोरोर का हौसला टूटता है। बोरोर कभी नहीं चाहता है कि मैं समय से आपकी किस्तें नहीं चुकाऊं, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं, वैश्विक मंदी होती है, यहाँ तक सरकारें भी खड़ी हो जाती है कि वो भी समय पे अपना जो है बजट नहीं ला पाती है या पैसे नहीं दे पाती है। आप देख रहे हैं अडानी का कारोबार, आप देख रहे हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट, विजय माल्या किंगफिशर चला करती थी, एयरलाइन से चला करती थी, सहारा इंडिया चला करती थी, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चला करते थे। क्या वो सर्वाइव कर पाए? क्या एयर इंडिया अभी बिका नहीं? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गनेस, टेक्निकल एक्सपर्ट लोग बैठ के भी अपना समय से लोन नहीं चुका पाते या उनका मिसमैनेजमेंट हो जाता है, तो क्या एक सिंपल आदमी के ऊपर इतना प्रेशर देना चाहिए कि उसका किस्त थोड़ा डिले हो गया, लेट हो गया, सिविल स्कोर वो हो गया, तो उसको जो है आप प्रोग्रेस करने से वंचित कर देंगे, लोन की स्ट्रक्चरिंग से रोक देंगे कि वो कहीं एक जगह से, एक बैंक से लेके दूसरे बैंक का चुका के अपना अगर विकास का पहिया आगे बढ़ाना चाहता है तो वो नहीं बढ़ा पा रहा है। कारण क्या है? एक बैंक ने उसको ऐसा बैरियर लगा दिया कि कोई भी बैंक उसको लोन नहीं देगा। ये दिस इज अनजस्टिस। आप बोरोर को उन्हीं कंडीशन में रोके जिस कंडीशन में आपका लॉकिंग पीरियड है। जैसे 7 साल के लिए लोन दिया है, अगर 7 साल के पीरियड में नहीं देता है तो आप बैंक उसे डिफॉल्टर करें। एनपीए जो 3 महीने किस्त नहीं गया उसमें एनपीए हो गया, हल्ला होता है, और घर जाके महाजन लोग जो पहले निष्ठापूर्वक वसूली करते थे वैसे वसूली करते, बूढ़े लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है और बहुत प्रताड़ित होते हैं। 3 महीने किस्त नहीं जाए तो घर पे इस तरह का कोहराम मचा देते हैं आज के वित्तीय इंस्टीट्यूट, जो शर्मनाक है। देखिए, आप कोरोना जैसा सिचुएशन को देखिए ना, कमाने के लिए आदमी बाहर नहीं जा सकता, काम नहीं कर सकता, तो क्या आप सोचते हैं कि ये जस्टिफाइड है? एनपीए हो रहा है, 6 महीने का टाइम दो उस आदमी को, 1 साल का टाइम दो रिकवरी का, उसके बाद उसको एनपीए डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ग्रोथ लाना है और हमारा उद्देश्य लोन को ज़्यादा से ज़्यादा वसूली योग्य रखना है। आपके जल्दी और हड़बड़ाहट करने से बोरोर का हौसला टूटता है, उसके स्ट्रक्चरिंग रुकती है, क्योंकि वो मार्केट से उसको पैसा खींचना है, मार्केट से लाना है, और मार्केट में आप जानते हैं कभी भी समय से पेमेंट नहीं आता, बहुत डिले आता है, बहुत देरी से आता है। उसे 1 दिन का टाइम देते हैं, 2 दिन का टाइम देते हैं, कस्टमर आ जाएगा, कल आएगा, वो आपके उसी विश्वास पे आपको देता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड द फीलिंग। Borrower is the backbone of the country. Borrower are the backbone of all the financial institutions. We should follow the rules, but we should be liberal to all this. We should not follow this merely the civil score system. We should not follow only the ratio or property and income ratios. We should not focus on the structure and time belt. You are going with the time belt. Simple people are suffering a lot because the persons, employees are comparing the people, borrowers with their standard. How? Some may be labor, some may be from the farmer class. So you should be particularly specific to your task. You are not judged to anyone's capabilities. You can't judge in a few days. I have seen your banks are not capable. Months, even years have taken a long period to sanction me loan. I have vast experience of dealing with the banks because I have taken even 22 times loan from the banks. I know banks very well. They are disturbing you when you are going to pay because they are not allowing you your roadmap because they want only their own. One bank is compelling you not to pay other banks' dues. One bank is compelling you not to pay other banks. He is freezing your account so that you will be more in trouble. You will not be able to pay another bank because he have frozen your account. You are having little money, you can pay the another bank's EMI, but you are not able to pay the EMI. Why? Why bank should disturb other bank's agreement? Why one bank spoil the civil score only this due to this reason he is not getting his EMI. He will not allow the individual borrower to pay another bank's EMI. Small EMIs, big EMIs, adjustments are there. So you should be regional. So it is my humble request. You should follow. You should make your NPA rules so much cool and
give a justified period. Your locking period 3-year loan, 2-year loan, 7-year loan, whatever period, you should not take in any legal action, because there should be some good steps. I request also some environment as like the bank system, borrower system should be there. Borrowers should be safeguarded, because borrowers are the engine of the economy. They are doing a good job or investing money in the procedure. They are maintaining the flow. Anyway, they are maintaining the flow of the currency. They are maintaining the flow of the money. It is a good sim. So we should make this all final result. Give him at least the 1-year, 2-year period to bring, or allow him restricting. Never institution should interfere in the repayment schedule, because repayment is good, extremely required. You have safeguard, legal safeguard. You have legal safeguard, so you should not be worried or hurried. So only borrowers should be given ample opportunities. In the present scenario, they are much on the mud. They are not having good life. Only due to this work currently going on system, you can see that this system is not good. Ample to nurture the loan. Our borrower's capacity should be enhanced. He should be given good opportunities, so that the much required coordination among the borrowers and financial institutions should be given. On a small investor and borrower should be given the focus, because we have so huge money of public money with the big corporate personalities. You are seeing on everyone complaining day by day with the black money and etc. So you should be aware, no poor man or no simple man is going to manage a lavish lifestyle. He will not spoil your money. He will make good use of the borrowed money. So I request all the borrowers, please, before taking any loan, you should go through this, because you will have to focus on this views, because bank will come or will compel you if in 3 months going. If 3-month period is going, more and more you are getting delayed in paying your loan, then it will be a big problem for you. So please give your EMIs timely schedule. Follow timely schedule for repaying, or mostly try your best to pay your loan timely. First of all, we should judge a requirement or quantity of the loan, or you should also have in your mind the volume or quantity or amount of the money you want for your project. So it should be according to your earnings. You do not follow so much project simultaneously. You focus on one project first, complete it, then go by another side. So you should do your homework first, then you should apply it. You should have ready all the papers. If you are businessman, you should have returns. You are some employee, you should have Form 16. If your salary slip or your income documents, your funds document, etc. should be ready. If you are businessman, if you are employed, you did not any more document. Your Aadhaar card, your PAN card is extremely required. You should have good personality and behavior. You should be cool and calm and sober. You should present. You should be aware of your all the information. You should have all the information related to your firms, your job, your business, your vision, why you want loan, what you want to do. So I will extremely happy if you are doing this good job. You will extremely, I can assure you will be successful. 100% it will be successful thing if your credentials are good, and all the institutions are only for borrowers. They will support us. Thanks so much for knowing me, or any query you can ask me, and anything left please excuse for that me. If you want to know anything, you can comment, you can like, subscribe, or you can tell me anything on my YouTube channel also, or you should give me some opportunities so that I can feel happy.
थैंक यू सो मच। थैंक यू।